अपना हकीकत का रूप ले रही है। गंगा के वजूद पर आखिर क्यों उठाए जा रहे हैं सवाल? क्या गंगा हमारे जीवन काल में ही गायब होने वाली है? क्या ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी भी सिमट जाएंगे? इन सारे सवालों का जवाब बेहद जरूरी है जानना, और इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। हिमालय में ये सबसे बड़े संकट की घड़ी है। यहाँ पर कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। यहाँ पल पर भूस्खलन का भय है। टूटती चट्टानें यहाँ पर तबाही का पैगाम सुना रही है। हिमालय पर इस वक्त चौतरफा वार हो रहा है। इसके साथ ही एक और संकट है जो यहाँ के लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। क्या हिमालय से निकलने वाली गंगा गायब हो जाएगी? क्या सरस्वती की तरह मिट जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र का वजूद? क्लाइमेट चेंज की वजह से ये वो सवाल हैं जो बार बार सिर उठा रहे हैं। हिमालय का संकट दिन पर दिन गहराता जा रहा है। हिमालय के इस संकट को 3 तस्वीरों में समझने की कोशिश करें। बड़े भूकंप का खतरा, जोशीमठ जैसे इलाकों में लगातार धंसती जमीन, और अब खतरे में गंगा का वजूद। संकेत साफ है, हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। हिमालय में किस तरह परिवर्तन आ रहा है, इसकी तस्वीरें पिछले साल पाकिस्तान देख चुका है। बार बार फूटती झील, पिघलते ग्लेशियर्स की वजह से बाढ़, तापमान में इजाफे से दुनिया बाढ़ की विनाश लीला देख रही है। अब धीरे धीरे जल संकट का सवाल भी उठता जा रहा है। क्या गंगा किनारे कयामत आने वाली है? क्या भारत में बड़ा जल संकट आने वाला है? गंगा के वजूद पर ग्रहण लगने की बात की जा रही है। हिंदुस्तान के लिए गंगा और ब्रह्मपुत्र सिर्फ नदी नहीं, ये जीवन की धारा है। ये हमारी संस्कृति और आस्था की पहचान है। लेकिन भारतवर्ष की सदियों पुरानी पहचान धीरे धीरे मिट सकती है। इसके संकेत और कोई नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की तरफ से दिए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कहना है, आने वाले दशकों में ग्लेशियर और बर्फ की चादरें कम होती जा रही हैं। इसका बड़ा असर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख हिमालयी नदियों पर पड़ेगा। हिमालय सहित दुनिया के दूसरे इलाकों ग्लेशियर्स के पिघलने से विनाशकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। Humanity is on thin ice, and that ice is melting fast. Humans are responsible for virtually all global heating over the last 200 years. हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियर्स का अस्तित्व इंसानों के वजूद से जुड़ा है। यहाँ ग्लेशियर्स पर संकट का मतलब पूरी बड़ी आबादी पर खतरा है। एशिया की 10 अहम नदियां हिमालय से निकलती हैं। ये करीब 1.5 अरब आबादी को ताजा पानी मुहैया करवाती हैं। ग्लेशियर पिघलने से गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां संकट में हैं। और संकट सिर्फ हिमालय तक सीमित नहीं है। अंटार्कटिका हर साल औसतन 150 अरब टन बर्फ खो रहा है। ग्रीनलैंड में औसतन हर साल 270 अरब टन बर्फ कम हो रही है। साफ, खतरा बहुत बड़ा है। वक्त कम होता जा रहा है। सवाल है कि क्या हम अभी भी जागेंगे और मिलकर कोई कदम उठाएंगे? जी न्यूज़ नेशन। तो देखिए, आपको बता दें कि पूरी दुनिया पर जो जल संकट है, पीने के पानी का संकट है, वो किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल में अफसोस की बात यह कि 80% आबादी जो जल संकट का सामना कर रही है वो एशिया में रहती है। उत्तर पूर्व चीन, पाकिस्तान, भारत में सबसे ज्यादा संकट है पीने के पानी का। शहरी इलाकों में जल संकट और तेजी से बढ़ रहा है। 2016 में करीब 93 करोड़ लोग प्रभावित हैं पीने के पानी के संकट के चलते। लेकिन 2050 तक आते आते करीब 2.5 अरब लोग प्रभावित होंगे जिनको पीने का पानी सही तरीके से नहीं मिल पा रहा होगा। लेकिन यह समझना भी बेहद जरूरी है कि जल जीवन कैसे है। 4 में से 3 प्राकृतिक आपदा पानी से जुड़ी हैं।
4 में से 1 शख्स को साफ पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। दुनिया की करीब 18% आबादी हमारे देश में, भारत में रहती है। यह आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन डराने वाला आंकड़ा यह कि दुनिया भर में जो पीने का पानी है उसका सिर्फ 2% हिस्सा हमारे मुल्क के पास, यानी आबादी 18% और पानी सिर्फ 2%। पानी कितना कीमती है आप समझ सकते हैं। अफगानिस्तान